ICGS अदम्य। ICGS अदम्य का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज अदम्य। जब हम अदम्य की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कोई ऐसा चीज़ जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे डोमिनेट नहीं किया जा सकता। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज ने अपने बेड़े के अंदर एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल किया है और जिसका नाम है ICGS अदम्य। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये इस समय इंडियन कोस्ट गार्ड का सबसे फास्ट और सबसे एडवांस पेट्रोल वेसल है। इसको 60% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ इंडिया के अंदर ही बनाया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्यों इतना ज़्यादा खास है और ये कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज की जो कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अगर हम ICGS अदम्य की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है जो कि उड़ीसा कोस्ट के अंदर या फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर पेट्रोलिंग करेगा और ये इनडोमिनेटेबल है, यानी कि इस समय इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई वेसल है तो यही वेसल है। अगर हम इसके खासियत की बात करें तो ये अदम्य अपने टाइप का पहला यानी कि अपने अदम्य क्लास का पहला शिप है या पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है इंडिया के अंदर, जिसमें लगभग 60% इंडिजीनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया है, जिससे हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अच्छा बूस्ट मिलता है। ये कमीशन किया जाता है 19 सितंबर 2025 को और ये कहाँ पे कमीशन किया जाता है? पारादीप पोर्ट यानी कि उड़ीसा के पारादीप पोर्ट के अंदर ये कमीशन किया जा सकता है। तो इसका जो मदर बेस है वो पारादीप पोर्ट ही होगा। अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये पारादीप पोर्ट के अंदर ICG रीजन, नॉर्थ ईस्ट ICG रीजन के अंदर बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका 7 पॉइंट उड़ीसा है। ओवर 60% इंडिजीनियस कंटेंट का इसमें यूज किया गया, जो कि क्योंकि इस समय जो इंडियन कोस्ट गार्ड अपने जो भी वेसल्स बनाते थे तो उसमें बहुत ही कम इंडिजीनियस कंटेंट का यूज किया जाता था। हमने पहली बार फास्ट पेट्रोल वेसल बनाया है और जिसमें लगभग 60% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बूस्ट माना जा रहा है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात मानी जा रही है। अगर हम बात करें कि ये कैसे एडवांस है और कैसे ये इंडिया के कोस्टल मेरीटाइम पेट्रोलिंग को है वो ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि ये 51 मीटर का फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसकी अगर लेंथ और साइज की बात करें तो 51 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इसका 320 टन है। प्रपल्सन की बात करें तो इसमें 3000 किलो वाट का एक डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड कंट्रोलेबल पिच यानी कि इसमें पहली बार CCP सिस्टम का यूज किया गया है। CCP का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स का यूज किया गया है, जिससे क्या होता है कि इससे जो इफिशियंसी होती है किसी भी पेट्रोल वेसल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तक इंडिया के अंदर किसी भी फास्ट पेट्रोल वेसल के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया गया था, लेकिन इंडिया के द्वारा इसको खुद से डेवलप करके खुद से इसका यूज किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। गियर बॉक्स इसमें फर्स्ट ICG शिप विद CCP के साथ इसको डेवलप किया गया है। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये 28 नॉट की इसकी स्पीड होगी। इंडोरेंस लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स का होगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अगर हम बात करें तो इसमें 5 ऑफिसर के साथ 34 पर्सनल के रहने के लिए अच्छी सुविधा है, यानी कि इसमें 34 और 5 39 लोग एक साथ रह सकते हैं, जिसमें 5 ऑफिसर्स भी होंगे। अगर इसमें आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 3 mm का CRN 91 गन का यूज किया गया है। 12.7 mm का स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोलेबल मशीन गन लगा हुआ है और फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। तो ये हैवली आर्म्ड है अगर हम बात करें अपने लेवल के हिसाब से। साथ ही साथ अदर सिस्टम की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम का लगाया गया, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया गया, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया गया है और इस तरह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खास बना देता है और इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा खास होता है। अगर हम पिक्चर की बात करें तो ये ICGS का ICGS अदम्य है। इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे इसके मशीन गन लगाए गए, ऑटोमेटिक मशीन गन, इसमें रडार सिस्टम लगाए गए हैं। लगभग इसमें हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए भी बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें 34 पर्सनल और 5 ऑफिसर इसके साथ रह सकते हैं। ये एक 320 टन का CCP पावर के CCP टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ इंडिया का पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है और इसको किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगर ये बात करें तो इसके जो ओल्डर वर्जन है यानी कि इसके जो पिछले वर्जन है उनकी तुलना में ये कैसे ज़्यादा खास है, तो जो पिछले वर्जन थे उनके पास लोअर स्पीड थी, मतलब वो उनका जो स्पीड था वो कम था, लेकिन और साथ ही साथ उनके पास CPP प्रोपेलर का यूज नहीं किया गया था। अभी मैंने बताया कंट्रोलर प्रोपेलर पिच प्रोपेलर का सिस्टम का यूज पहले नहीं किया गया था, लेकिन इसके अंदर इसका यूज किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो अदम्य इज मोर मॉडर्न इन प्रोपल्सन ऑटोमेशन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, क्योंकि इनके अंदर ऑटोमेशन मशीन गन का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस बात है। साथ ही साथ इसको हैवली आर्म भी किया गया है। अगर इसमें बात करें तो इसमें कोस्टल सर्विलांस के लिए भी अच्छे खासे रडार लगाए दिए हैं, जो कि आपने पिक्चर में देखा, और एंटी स्मगलिंग और एंटी पायरेसी पेट्रोल वेसल है, यानी कि इस समय इंडियन ओशियन के अंदर ये पायरेसी की जो घटनाएं है वो लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह के फास्ट पेट्रोल वेसल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पायरेसी की घटनाएं भी कम हो पाएंगी और इंडियन ओशियन के अंदर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। रिसर्च एंड रेस्क्यू में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इसके जो सॉवरेनिटी है उसको भी ये मेंटेन करेगा हमारा फास्ट
पेट्रोल वेसल ICGS अदम्य। अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये इसके अंदर हम 8 अदम्य क्लास के फास्ट पेट्रोल बनाएंगे, जिसके अंदर ये हमारा पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है। और कौन बनाएगा, तो इसको बनाएगा गोया शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और 28 मार्च में इसको शुरू किया गया था। अगर की लाइन की बात करें तो ये अदम्य की लेड हुआ 25 अगस्त को 2024 में, और उसके बाद 28 अगस्त 2024 में इसका लॉन्च हुआ, और फाइनली जाके 19 सितंबर 2025 के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज के अंदर इसको हर एक टेस्ट के बाद इंडक्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई फास्ट पेट्रोल वेसल होता है, फिर कोई भी शिप होता है, जब उसको एक साथ लॉन्च नहीं किया जाता, सबसे पहले उसको इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करेगी, कई सारे उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है उसका, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उन सभी को बढ़िया से चेक करती है, और इन सब में लगभग 1-1.5 साल का समय लगता है। और जब ये पूरी तरीके से कन्फर्म हो जाता है कि ठीक है, सारी कोई कमियाँ नहीं है इसमें, सारी कमियों को दूर कर लिया जाता है, तब इसका फाइनल इंडक्शन किया जाता है किसी भी सर्विसेज के अंदर। तो इसलिए इसका लॉन्च पहले किया जाता है, बाद में कमीशन ये बाद में किया जाता है। इसके पीछे ये रीजन होता है। अगर हम बताएं कि इंडिया के लिए ये क्यों इतना ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इस समय जो चाइना है उसके पास फास्ट पेट्रोल वेसल बहुत ही ज़्यादा एडवांस है इंडिया की तुलना में। तो इंडिया को उसके लेवल को मीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस टाइप के फास्ट पेट्रोल वेसल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अगर हम बात करें तो ये हमें मेरी टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो 26/11 का हमला हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि हमारी जो कोस्ट गार्ड थी उस समय उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, या फिर हम कहें उनके पास उतना एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे। तो ऐसी सारी घटनाएं ना हो हमारे देश के अंदर, इस टाइप के फास्ट पेट्रोल वेसल का यूज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, डिटरेंस एंड कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड इलीगल मैरीटाइम थ्रेट, क्योंकि इंडिया के अंदर और अरेबियन सी के माध्यम से, बे ऑफ बंगाल के माध्यम से कई सारे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की जाती है। इस समय बांग्लादेश का आप हाल देख रहे हैं, तो बांग्लादेश की तरफ से भी इंडिया के अंदर लगातार ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से फास्ट पेट्रोल वेसल रहेगा तो हम इनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ ये बूस्ट करेगा इंडिजीनियस शिपयार्ड बिल्डिंग को, ये मोटिवेट करेगा अदर कंपनीज को कि इस तरह के शिप को बिल्ड करें। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा और उनको इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ बात करें तो इंश्योरेंस ICGS कीप्स अप द इंश्योरेंस विद द मॉडर्न थ्रेट लाइक फास्ट पेट्रोल वेसल, क्योंकि इस समय जो पायरेट्स होते हैं उनके पास भी अच्छे खासे, या फिर उनके पास भी अच्छे नंबर में जो वेसल्स होते हैं, जो भी उनकी फ्लीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है, उनके साथ भी मशीन्स होते हैं। तो हमारी जो अभी तक कोस्ट गार्ड थी वो उनसे कहीं कहीं वीक हो जाती थी, लेकिन अब जो केस होगा इसमें हमारी कोस्ट गार्ड बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगी, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स जो दिया जाएगा वो कोस्ट गार्ड के द्वारा दिया जाएगा, बाद में इंडियन नेवी का वहाँ पर रोल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना मॉडर्न कर दिया जाए कोस्ट गार्ड को कि इसमें इंडियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट हो ही ना पाए। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको एडवांस करना, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज करना कोस्ट गार्ड को जरूरी हो गया है। ये हमारे शिप का ट्रायल है। जब ये शिप का ट्रायल चल रहा था तो ये उस टाइप की फोटो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना बड़ा शिप है। इसमें ऑटोमेटेड मशीन गन, यहाँ पे रडार लगे हुए हैं, पीछे यहाँ पे हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए भी जगह है, और इस तरह से ये एडवांस बनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज के द्वारा। तो आई थिंक आपको सब कुछ ये समझ में आया होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ये फास्ट पेट्रोल वेसल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।